हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएड में दैनिक पाठ योजना किस प्रकार बनाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब आपको इंटर्नशिप दी जाती है, उसके बाद आपको दैनिक पाठ योजना बनानी पड़ती है और उस पाठ योजना को किस प्रकार बनाया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले लिखना है दैनिक पाठ योजना। अब अपने विद्यालय का नाम डालना है, कौन सा विद्यालय है, फिर सब्जेक्ट है, फिर कक्षा कौन सी जो आप कक्षा पढ़ा रहे हो, दिनांक, कालांश और अवधि और पाठ का नाम डालने के बाद ये पता करना है कि अपन कौन सा प्रकरण पढ़ाने वाले। प्रकरण यानी कि एक कह सकते हैं उपभाग। जैसे पाठ का नाम तो ये है, लेकिन पढ़ाया कौन सा आपने, भारत में हुए परिवर्तनों को। ये हो गया। उसके बाद हम सीधा जाएंगे पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, कि भाई पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किस प्रकार है। तो सबसे पहले देखेंगे भाई मुख्य विचार। जैसे कि इस पाठ का नाम है कौन सा, कि 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल, और उसमें हम प्रकरण पढ़ रहे हैं भारत में हुए परिवर्तन। और पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किस प्रकार है, तो सबसे पहला है भाई मुख्य विचार। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 1750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक भारत में विकास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। इस काल में भारत में मध्य काल कहा गया और इस काल का विकास 3 कालों में हुआ। इस प्रकार जो हमारे मुख्य बिंदु वो इसमें डालेंगे। फिर डालेंगे हम मुख्य शब्दावली, जिसमें सबसे पहला एक शब्द आ रहा है संरक्षक। संरक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला। और एक शब्द आ रहा है अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये दो शब्द हो गए मुख्य शब्दावली। उसके बाद आ रहे मुख्य तथ्य। तो मुख्य तथ्य में सिक्के, अभिलेख, पुराने इमारत, जो हमारे पाठ का मुख्य तथ्य है वो लिखे जाएंगे। ठीक है। तो 3 बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का विश्लेषण। उसके बाद आगे आगे देखो, आगे शिक्षण बिंदु, कि भाई आपने पाठ शुरू कर दिया, प्रकरण ये, उस प्रकरण में आपके सब हेडिंग और क्या क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर 3 सब हेडिंग है। सबसे पहले नई पुरानी शब्दावली, फिर इतिहास, उनके स्रोत, और फिर पुराने व नए धर्म। इन तीनों पर हम क्या देंगे, आगे पाठ का प्रस्तुतिकरण देंगे। तो इस प्रकार से आपको पहले रूपरेखा समझ में आ गई। फिर देखते हैं इसका और आगे किस प्रकार सारणी बनती है। तो सबसे पहले दिया गया उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित, यानी कि भाई जो शिक्षण हम करवा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो आप इसी प्रकार एक सारणी बनानी है। क्रम संख्या, शिक्षण प्राप्त उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इस प्रकार डाल दिया आपने। और डालने के बाद आपको क्या करना है, पहली हेडिंग डालनी है ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान का किस प्रकार विद्यार्थियों में विकास हुआ। तो ये आपको दो लिखना है। उसके बाद अवबोध है, फिर ज्ञान उपयोग है, फिर आगे देख सकते हो आप अभिरुचि है, और अभिवृत्ति और कौशल। इस प्रकार से आपको एक छोटी सी सारणी बनानी है। ठीक है। फिर आगे का पार्ट क्या रहेगा, आगे का पार्ट रहेगा ये वाला। ये है भाई उद्योतन सामग्री या सहायक सामग्री, यानी आप जो अध्ययन करवा रहे हो उसमें सहायक सामग्री कौन कौन सी है। तो देखो भाई चित्र है, साठ है, लपेट लक है, और उसके साथ साथ चौक, डस्टर और अन्य कक्षा उपयोगी जो सामग्री हमारे पास रहती है वो हमारे लिए क्या है भाई, इसमें सहायक सामग्री जब हमने पढ़ाया। फिर इसके बाद है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी भारत में हुए परिवर्तनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते थे। पहले उनको पता था कि भाई भारत में ये, क्योंकि हमने पहले जब पाठ पढ़ाया तब उनको बोला था कि भाई पहले घर से क्या करके आना है, अध्ययन करके आना है। फिर करते हैं हम उत्प्रेरणात्मक उपक्रम या प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि जब हम पाठ शुरू करेंगे तो प्रस्तावना में प्रश्न क्या पूछेंगे। तो इसी प्रकार आपको डायग्राम बनाना है एक छोटा सा। और इस डायग्राम में क्या है, तो देखो सबसे पहले लिखा है क्रम संख्या। क्या लिखा भाई, क्रम संख्या। फिर छात्र अध्यापक, यानी कि जो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको जो क्रियाएं करें वो। और फिर विद्यार्थी क्रियाएं, जैसा कि एक शिक्षक है वो प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है। तो जो विद्यार्थी उत्तर देंगे वो कहेंगे भाई मनुष्य। इस प्रकार से आप ये प्रश्न लिखने हैं और इसके उत्तर लिखने हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। फिर चलते हम आगे। फिर लिखा है अब पाठ, ये सब लिख दिया। अब पाठ के बाद हम जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य कथन क्या रहता है। तो उद्देश्य कथन ये रहेगा, बच्चों आज हम भारत में हुए परिवर्तनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जाते कहेंगे कि बच्चों आज इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले, इस प्रकार का उद्देश्य कथन रहता है। फिर होता है पाठ का विकास, यानी पाठ पढ़ाते समय में कौन कौन सी विधि। तो एक तो भाई प्रश्न उत्तर विधि रहते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी उत्तर देते हैं। और एक होती है व्याख्यान विधि, यानी कि हम किसी पर व्याख्यान दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक प्रकार का व्याख्यान हो गया। फिर प्रदर्शन विधि, चार्ट लेके आ गए, वो प्रदर्शन विधि। और फिर है विद्यार्थी सहभागिता, यानी विद्यार्थी हमारा जो सहयोग करते हैं वो भी कौन सा है भाई, पाठ के विकास में ही आता है। अब आता है मेन टॉपिक, पाठ का प्रस्तुतिकरण, कि भाई पाठ पढ़ा लिया, हम किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं,
भाई शिक्षण बिंदु मेन मुख्य मुख्य बिंदु कौन से पढ़ेंगे, तो देखो हमारे ये पुरानी और नई शब्दावली वाला मुख्य बिंदु हो गया। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं, फिर लिखेंगे विधि या सहायक सामग्री क्या थी हमारे पास, और फिर लिखेंगे श्याम पट, यानी कि जो हम बोर्ड पर क्या लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर वो इसमें डालेंगे। तो जैसे मान लो आपने ये टॉपिक लिया नई और पुरानी विकास व्यवस्था, तो नई और पुरानी विकास शब्दावली, तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है विकासात्मक प्रश्न, यानी भाई आप विकास के तौर पर क्या प्रश्न पूछ रहे हो। तो सबसे पहले हमने पूछ लिया भाई मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बच्चों ने जवाब दिया भाई कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये हमारे कौन सी विधि है, क्यों हम प्रश्न पूछ रहे हैं और विद्यार्थी उत्तर दे रहे, ये कौन सी भाई प्रश्न उत्तर विधि है। इस प्रकार से आप 3 या 4 प्रश्न जो विधि है आपको बताने। उसके बाद क्या करेगा जो छात्राध्यापक है, जो इंटर्नशिप कर रहा है विद्यार्थी, वो क्या बताएगा उसके बारे में व्याख्यान देगा पूरा, भाई ये उन्होंने बता दिया। और इसमें हम विद्यार्थी क्रिया है उसमें लिखेंगे भाई विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन बिंदुओं को क्या करेंगे भाई नोट करेंगे। और ये विधि कौन सी है भाई, ये विधि है प्रज्ञान विधि या कह सकते हैं व्याख्यान विधि। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड वाला भाई कार्य साथ में रहता है, तो इस प्रकार ब्लैक बोर्ड का कार्य भी आप कर सकते हो कि ब्लैक बोर्ड में क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड में ये लिखना है। ठीक है, कैसे, जैसे कि ये पूरा आपने विवरण दे दिया, छोटा ही लिख पाओगे ब्लैक बोर्ड पर, तो ये ब्लैक बोर्ड वाली क्रियाएं लिखनी है। आगे लिखने का प्रयास करेंगे, आगे क्या लिखेंगे भाई, वो है इसी प्रकार छात्राधिपक क्रिया चलेगी। फिर आएंगे बोध प्रश्न कि भाई आपने पाठ तो पढ़ा लिया, लेकिन पाठ पढ़ाने के बाद क्या प्रश्न पूछोगे, तो फिर डायरेक्ट रहते हैं भाई बोध प्रश्न। जैसे कि आपने सबसे पहले शिक्षक जो आपने विकासात्मक प्रश्न हो गए, फिर छात्राध्यापक क्रिया हो गई, और अब पाठ पढ़ा लिया, तो हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे बच्चों को भाई आपका क्या विकास हुआ, तो भारत में पहले क्या था, क्या नाम था, तो हिंदुस्तान, इस प्रकार का डायग्राम बनेगी। तो जो अपनी जो पहली जो रहेगी पाठ योजना, वो रहेगी इस प्रकार, क्या रहेगी, ये डायग्राम बनाना है एक, तो फिर ये टॉपिक लिखना है, फिर विकास वाले प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र विद्यार्थियों ने क्या उत्तर दिए, कौन सी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और श्याम पट पर हमने क्या लिखा, और अध्यापक का क्या कथन रहा। इसी प्रकार से आपको सभी बनाने हैं। और एक रहेगा ये फॉर्मेट बोध प्रश्न वाला। अब आगे जो हम जैसे कि दूसरा मतलब सब हेडिंग है, पहली हो गई और दूसरी सब हेडिंग है, तो उसी को भी इसी प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, इतिहास, ये तो हो गई अपनी हेडिंग, फिर विकास प्रश्न हो गए, फिर छात्राध्यापक कथन हो गया, और उन्होंने उत्तर दिया तो कौन सी विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, और ये बोध प्रश्न हो गए। अब तीसरी हेडिंग है पुराने और नए धर्म, तो इसमें भी यही फॉर्मेट रहेगा, विकास प्रश्न हो गए, और विकास प्रश्न में प्रश्न ये उत्तर हो गए, ये प्रश्न हो गए, और ये प्रश्न उत्तर विधि हो गई, और ये छात्राध्यापक के क्या हो गए भाई कथन हो गए, और इसके बाद आगे रहेगा बोध प्रश्न। अब मान लो हमारे पास 3 इकाई थी, 3 इकाइयों के हमने बना लिए फॉर्मेट। अब रहेगा भाई मूल्यांकन, यानी कि हम मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, तो हम सबसे पहले देंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे देंगे भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब मान लो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, फिर कौन से अति लघुत्रात्मक प्रश्न 2 हो गए, फिर लघुत्रात्मक 1 हो गया, और इसके बाद गृह कार्य जो वो भी 1 हो गया। तो इस प्रकार आपको एक पाठ योजना बनानी है, तो आपको बीएड में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये देखो दैनिक पाठ योजना 2, ये भी इसी प्रकार बनाई हुई है, ये मेरे पास। तो आपको भी इसी प्रकार पाठ योजना बनानी है, तो आपको बीएड में अच्छे नंबर मिल जाएगी। और ये जो पाठ योजना है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब के लिए एक ही तरह की होती है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट ईयर की बताई है। और आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करना, और इस पाठ योजना के अनुसार ही आपके फॉर्मेट बनाना, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।